Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 13, Mahatma Gandhi. Our next topic is non-cooperation movement. तो इससे पहले हम क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, गांधी जी का जो योगदान था उसके बारे में पढ़ चुके थे। गांधी जी ने कैसे क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, खिलाफत के साथ हमको कैसे जोड़ा और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पूरे इंडिया के अंदर कैसे फैला और इसकी समाप्ति कैसे हुई, यानी इसको क्यों बंद करना पड़ा था। और उसके बाद महात्मा गांधी जी को क्या है, जेल में भेज दिया। लेकिन अब क्या है, जो इस पूरा जो लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको करवाया था महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, अब पूरे सिर्फ नॉन कोऑपरेशन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका कोई भी एक पार्ट 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में नहीं, या ये 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीटली पूछा जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, उसके कॉजेस क्या थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे इसको प्रोग्रेसिव किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताओगे कि 1920 के अंदर क्या है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यानी उनकी लीडरशिप के अंदर क्या है, आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या है, स्टार्ट किया गया। और ये पूरे इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको मेन जो स्टार्ट था वो पंजाब हरियाणा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया से किया है, ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1922 के अंदर क्या है, इसको खत्म कर दिया गया। मतलब यह आंदोलन एक भारी संख्या के साथ, मतलब ये कह सकते हैं कि काफी पीपल्स इसके साथ जुड़ चुके थे। तो आप इसके स्टेप करेंगे। फर्स्ट है कॉजेस एंड कंडीशन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया, उसके रीजंस क्या थे, कारण क्या थे और कैसी वहां पर परिस्थितियां थी, उसके बारे में बताना। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सुन सकते हो, और पीडीएफ में आपको नीचे क्या है, हिंदी के अंदर भी क्या है, दिया मिलेगा। तो फर्स्ट है कॉजेस एंड कंडीशंस, यानी कि आपकी मतलब कि जो स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या है, इंडियन सोल्जर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या है, ब्रिटिशर की हेल्प की थी। उन्होंने मतलब ब्रिटिशर की तरफ से इसीलिए वो लड़े थे कि उनको क्या है, जैसे ही मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ब्रिटिशर जीत जाएंगे, तो वो उनको किसी तरह की शाबाशी देंगे और हो सकता है कि इंडिया को क्या फ्रीडम दे दी जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, यानी 18 में जब खत्म हो जाता है 1918 के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर वैसे ही शोषण जारी रखा जैसे पहले था, और वहां पर क्या बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ा दिया कई सिचुएशन के अंदर। तो इस वजह से भी लोग उसके अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट है द प्लेग, यानी प्लेग की महामारी, डिजीज के बारे में। 1919 के अंदर 18 के बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड के मतलब उसके दौरान भी कह सकते हैं 1918 के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर काफी बड़ी मात्रा में जो प्लेग डिजीज है वो फैल चुकी थी। काफी लोग इसके मतलब ये कह सकते हैं कि 1000 के करीब लोगों की क्या है, इससे डेथ हो गई। तो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उस समय इंडिया के अंदर, उसने क्या है, इंडियंस की कोई भी हेल्प नहीं की। मतलब कि कोई डिजीज आती है, कोई बड़ी डिजीज आती है, तो गवर्नमेंट का क्या बनता है, राइट बनता है कि वो क्या करे, ड्यूटी भी बनती है कि वो क्या है, उन पीपल्स की हेल्प करे। लेकिन ब्रिटिशर ने ऐसी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि जो टैक्सेस वगैरह थे वो वैसे के वैसे या बढ़ा करके इंक्रीज करके लोगों से ली गई। तो इसके कारण भी क्या, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट है गांधी जी हेल्प ब्रिटिशर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गांधी जी ने खुद ने क्या लोगों से अपील की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या है, वो किसकी सहायता करें, ब्रिटिशर की सहायता करें, ताकि ब्रिटिशर उनको क्या है, फ्रीडम दे सके बाद में। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या है, ब्रिटिशर की हेल्प गांधी जी ने की थी। लेकिन उनका सपना था कि जैसे ही क्या है वॉर खत्म होगा तो इंडिया को क्या है, स्वराज्य दे दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई स्वराज्य क्या है, इंडिया को नहीं दिया गया, मतलब कि फ्रीडम उनको नहीं दी गई, इसलिए भी वो इसके अगेंस्ट हो गई। नेक्स्ट है रोल्ट एक्ट 1990। तो इंडिया के अंदर क्या है, एक एक्ट पास किया गया, रोल्ट जिसको बोलते हैं रोल्ट एक्ट, जिसके बारे में पहले आपको बता चुके हैं 1919 के अंदर। तो इस एक्ट अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ऑफिसर को ये लगे कि कोई भी इंडियंस क्या है, कोई ऐसी मूवमेंट कर सकता है या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो किससे रिलेटेड हो, फ्रीडम से रिलेटेड हो, स्ट्राइक से रिलेटेड हो, तो उसको बिना बताए क्या किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेस के ऊपर भी सेंसरशिप लगा दी गई, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते, इस तरह की सिचुएशन कर दी गई। तो इसलिए क्या है, पूरे इंडिया के अंदर रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट क्या थे, ज्यादातर इंडियंस हो चुके थे। तो इसलिए रोल्ट एक्ट 1919 में क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेज, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या है,
जलियांवाला बाग के अंदर क्या काफी लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने क्या है उनके ऊपर क्या है गोलियां चलवा दी थी। तो काफी संख्या के अंदर क्या है सैकड़ों में लोग वहां पर मारे गए। तो अमृतसर में जो ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इसके कांड लोगों में और ज्यादा रोष फैल गया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है भारतीय जो थे या इंडियन जो थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का सहयोग दिया या बढ़ चढ़ के या इसको स्टार्ट करने में हेल्प की। इसके अलावा सितंबर 1920 आईएनसी मीटिंग, इसके अलावा सितंबर 1920 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जाएगा और इसका स्टार्टअप किया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, इसको क्या है शुरू किया जाएगा। तो इस डिसीजन के बाद उसका प्रोग्राम तैयार किया गया कि किस तरह से क्या है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या है चलाया जाए। तो इस मीटिंग को भी इसका क्या है रीजन मान सकते हैं कि सितंबर 1920 को क्या है इसकी मीटिंग के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। तो ये इसकी कॉजेज और कंडीशंस है। नेक्स्ट आपको लिखना है प्रोग्राम क्या थे और क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कि हम क्या ये जो मूवमेंट चलाएंगे तो उसमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या हम प्रोग्राम करेंगे वहां पर उसके बारे में। फर्स्ट है बाइकआउट फॉर गुड्स। आपको पहले ही बताया गया कि जितने भी क्या है ब्रिटिश की मतलब सामान इंडिया के अंदर बिकता है चाहे वो बना बनाया हो या किसी तरह का हो, यानी क्योंकि ब्रिटिशर तो जो थे इंडिया के अंदर सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे। उनका एक ही मकसद था किसी भी तरीके से ट्रेड वगैरह के माध्यम से ज्यादा पैसा इंडिया से कमाया जाए और वो ब्रिटिश को भेज दिया जाए यानी ब्रिटेन को भेज दिया जाए। तो इसलिए क्या है इसका एम था ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जाए कि वो क्या करें जो फॉरेन की गुड्स है उनका बायकॉट करते हैं। अगर उनका बहिष्कार होगा यहाँ पर उनका ट्रेड नहीं चलेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे यहाँ से जा सकते हैं, यानी उनको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, मिलिट्री वगैरह की हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है टू रिटर्न टाइटल एंड हॉनर्स। इसके अलावा जितने भी इंडियंस को क्या दिए गए टाइटल्स दिए गए हॉनर्स यानी उपाधि और सम्मान दिए गए हैं वो लुटा दिए जाए। गांधी जी ने खुद, गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी। ये सारे टाइटल्स वगैरह भी क्या है लुटा दिए गए, यानी कि जितने भी टाइटल्स और हॉनर्स इंडियंस को मिले हैं चाहे वो राइटर हो पॉलिटिशियन हो किसी तरह का हॉनर्स या टाइटल जिसको मिला है तो वो ब्रिटिश सरकार क्या है वो टाइटल और हॉनर वापिस लौटा दें, वो अपने पास नहीं रखेंगे। ये अभी सिचुएशन क्या थी नरेंद्र मोदी जी के टाइम में कुछ राइटर्स ने अपने टाइटल लौटा दिए थे। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। इसके अलावा रिजाइन किया जाए कि जो भी वर्कर्स क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं चाहे वो किसी तरह के वर्कर्स हैं सोल्जर्स हैं वो अपने रिजाइन दे दिए जाते हैं, यानी वो नौकरियां क्या करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्या है छोड़ते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो इसलिए क्या है इसमें क्या रखा गया ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जितने भी इंडियंस हैं उनको समझाया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें इन गवर्नमेंट को छोड़ दें। तो मैंने पहले जो आपको लेक्चर दिया था उसमें बताया गया था कि 7 बिलियन वर्किंग डे का क्या है इतने के आसपास का उनको क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था। 356 के आसपास क्या स्ट्राइक भी चली थी। तो इस तरह से काफी नुकसान इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को झेलना पड़ा। नेक्स्ट है बायकॉट स्कूल्स कॉलेजेस कोर्ट। इसके अलावा बच्चों को कहा गया कि बच्चों के लिए कहा गया कि उनको स्कूल में भेजा जाए क्योंकि उस समय क्या थे सिर्फ ज्यादातर किसके स्कूल थे ब्रिटिशर के स्कूल थे, हिंदूज वगैरह यूनिवर्सिटी तो एक दो सेटअप किए गए थे स्कूल वगैरह। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ ब्रिटिश स्कूल जितने भी थे या गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे उन स्कूलों के अंदर बच्चों ने जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस के अंदर जाना बंद कर दिया। इसके अलावा लॉयर्स को भी कहा गया कि वो कोर्ट के अंदर काम नहीं करें क्योंकि कोर्ट किसके होते थे गवर्नमेंट के होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इसलिए क्या है लॉयर्स को, चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को जो भी है उनको जाने से मना कर दिया गया कि आप बहिष्कार कीजिए स्कूल कॉलेज और कोर्ट का भी बहिष्कार कीजिए। तो ये प्रोग्राम फिक्स किया गया कि इस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। इससे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो जाएगी झुक जाएगी और वो जल्दी क्या कर देगी हमें इंडिपेंडेंट कर देगी। महात्मा गांधी जी ने भी अपने वर्ड में कहा था कि अगर हम क्या है सही तरीके से 1 ईयर के आसपास भी अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से छोड़ करके चली जाएगी। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट एंड इट्स एंड, यानी कि इसकी प्रोग्रेस कैसे हुई मूवमेंट की इसके बारे में बताया जा चुका है कि 1920 के अंदर इसमें सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट को चलाया गया, जो चलाया जा रहा था उसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया। शौकत अली और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने जो इसको मूवमेंट को चलाया था इसके साथ मर्ज कर दिया गया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या है किसके साथ आ गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ आ गए थे। तो ये इस तरह से चलता रहा पूरे इंडिया के अंदर क्या बाइकआउट किया गया, अनेक जगह पर स्ट्राइक की गई थी और 1922 के अंदर एक चोरा चोरी जगह के ऊपर क्या पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है जिसमें 22 क्या है पुलिस जो
मैन थे वो इसमें जल जाते हैं। इसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और काफी जो इसके अंदर फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि इनको मूवमेंट को चलाने वाले थे, उनको जेल भेज दिया जाता है। महात्मा गांधी को 6 ईयर्स की क्या कर दी जाती है, जेल कर दी जाती है। तो ये इसकी प्रोग्रेस और मूवमेंट के बारे में इसमें लिखना है, इसका एंड कैसे होगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस। ये अलग अलग 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और कंप्लीट 8 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस, यानी कि जब ये मूवमेंट चलाया गया, जब ये खत्म हो जाता है, इसका एंड हो जाता है, तो इसका क्या महत्व निकल करके आता है। यानी अगर योगदान पूछ रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी फ्रीडम के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो वो इसके अंदर करना है। सबसे पहले डायरेक्ट क्लैश। इससे पहले क्या है, जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह में किसके साथ, ब्रिटिशर के साथ बात करती थी, उनके ऑफिसर से बात करती थी। अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और आईएनसी या महात्मा गांधी भी हम कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट क्लैश पैदा हो गया था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़ी थी। नेक्स्ट है होल हार्टली पार्टिसिपेट। ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जो पीपल्स थे, उन्होंने क्या है, मतलब ज्यादातर इंडियंस ने क्या है, अपने दिल से क्या इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, हार्टली। यानी कि ज्यादा मतलब ब्रिटिश को लगा कि एकदम से इतने बड़े लेवल के ऊपर लोगों का पार्टिसिपेट करना एक मूवमेंट के अंदर वाकई में एक अचीवमेंट थी। नेक्स्ट है स्वदेशी। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के इंडियंस के द्वारा जारी रहा। उन्होंने क्या विदेशी चीजों का बहिष्कार कर दिया कि वो क्या इंडियंस को ही अपनाएंगे, तो इससे उनका ट्रेड कम हो गया और जो इंडियंस इंडस्ट्री थी वो डेवलप होने लगी धीरे धीरे। न्यू डायरेक्शन टू फ्रीडम। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हमारी जो फ्रीडम के लिए जो लड़ाई चल रही थी, हमारा स्ट्रगल चल रहा था, उसको एक नई दिशा मिल गई, न्यू डायरेक्शन मिल गई। कैसे मिल गई, इससे पहले क्या है, सिर्फ यही कहा जा रहा था कि सिर्फ क्या है, गोलीबारी से या अंग्रेजों को मारकर ही क्या है आजादी ली जा सकती है। लेकिन इसके बाद ये लगा कि अगर उनको बायकॉट कर दिया जाए सब कुछ, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अपने आप घुटने टेक देगी और वो जा भी सकती है। तो ये क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, उसके कोजेस के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके प्रोग्राम मूवमेंट के बारे में, इंपोर्टेंस के बारे में। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।